मलिक शुजात काका साहब की नसीहत पर फजर से मिलने उसके हॉस्टल जाता है, लेकिन जब फजर हॉस्टल में नहीं आता है और स्टाफ से पूछता है कि फजर कहाँ है, स्टाफ बताता है कि फजर एक दिन से हॉस्टल में नहीं है। यह सुनकर मलिक शुजात जल्दी से गाड़ी में बैठकर शेर की तरफ शेर की गाड़ी से हो जाती है। मलिक शुजात गाड़ी से उतरकर शेर से पूछता है, फजर कहाँ है? शेर कहता है, मुझे फजर के बारे में कुछ जब आपने उसे वहां से निकाल दिया था। ये सुनकर मलिक शुजात बहुत गुस्सा हो जाता है और हवा में फायरिंग कर देता है। शेर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फौरन ट्रेस करने पर शेर को पता चलता है कि फजर को एक गाड़ी ने किडनैप कर लिया है और वो एक सुनसान घर में है। यह सुनकर मलिक शुजात परेशान हो जाता है। शेर मलिक शुजात से कहता है, आप पुलिस की गाड़ी में बैठकर उस सुनसान घर पहुंचता है। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। शेर गार्ड से कहता है, रास्ते से हट जाओ। गार्ड कहता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। शेर जैसे ही अपनी बंदूक निकालता है, गार्ड डर जाता है और शेर हीरो वाली एंट्री करके घर के अंदर चला जाता है। वहां फजर रस्सी से बंधी होती है। शेर हैरान होकर उसे खोलने लगता है, तभी पीछे से बदर जमान के आदमी आ जाते हैं और कहते हैं, अगर शेर तुमने फजर को खोला तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। उसी वक्त अचानक मलिक शुजात पुलिस को लेकर उस सुनसान घर पहुंच जाता है। बदर जमान के आदमी पुलिस को देखकर और फिर शेर उन आदमियों से पूछता है, तुम्हारा मालिक कौन है? वो कहते हैं, हमें बदर जमान ने फजर को किडनैप करने को कहा था। शेर उनसे कहता है, यहीं बदर जमान को कॉल करो और कहो कि फजर हमारे पास है, तुम आओ। कुछ देर बाद जब बदर जमान उसी घर में पहुंचता है तो सामने पुलिस और शेर को देखकर हैरान हो जाता है और शेर के कदमों में गिरकर माफी मांगता है। शेर पुलिस से कहता है, इसके आदमियों के साथ बदर जमान को भी पकड़ लो और कोर्ट में इसकी सजा दिलवाओ। उसके बाद मलिक शुजात फजर को लेकर अपने घर चला जाता है। वहीं जब शेर घर जा रहा होता है तो रास्ते में आहद और अपनी गाड़ी से उतरकर आहद और नौकरानी को पकड़ लेता है और आहद से पूछता है, तुम इस नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो? आहद कहता है, मैंने इस नौकरानी से निकाह कर लिया है। ये सुनकर शेर गुस्से में आ जाता है और दोनों को अपने घर ले आता है। जब शेर की बहन देखती है कि आहद ने नौकरानी से शादी कर ली है तो गुस्से में आकर कहती है, शेर देता है। इसी दौरान मलिक शुजात शेर के घर आता है और कहता है, अब मैं फजर और तुम्हारी शादी कराऊंगा क्योंकि काका साहब ने मुझे यही नसीहत दी थी। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है। मलिक शुजात कहता है, शेर अगले हफ्ते ही तुम्हारा और फजर का निकाह होगा। निकाह का रिश्ते हैं, तुम्हें निकाह कबूल है? फजर खुशी से कहती है, हाँ मुझे निकाह कबूल है। शेर भी कहता है, मुझे निकाह कबूल है। निकाह के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तो ताज बेगम रास्ते में उन्हें रोक लेती है। वो मलिक शुजात को धमकी देती है, अगर मुझे सामीर की जमीन वापस नहीं मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ताज बेगम अपने सिर पर पिस्तौल रख लेती है। मलिक शुजात कहता है, पिस्तौल। अचानक ताज बेगम बेहोश हो जाती है। सब उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके कहते हैं, इनके दिमाग में चोट लगी है और ये पागल हो गई है। ये सुनकर मलिक शुजात कहता है, ताज बेगम को उसके जुर्म की सजा मिल गई है। इसके बाद शेर और फजर सुकून से घर लौट जाते हैं। शेर फजर को एक बहुत कीमती गिफ्ट देता है। फजर हैरान होकर कहती है, शेर तुमने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया? शेर कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बाप का कातिल पकड़ा गया है। कुछ समय बाद शेर और देखकर सब खुश हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।